विचार करेंगे, मनन करेंगे और हम आप शांति बनाए बैठेंगे यहाँ पर। क्योंकि हम आप जिस धरती पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारा आपका उद्देश्य है कि जीव से शिव हो जाए, जीव से शिव हो जाए और हर जनमानस में वह प्रतिष्ठित हो जाए, जिसके लिए हम आप बहुत दूर दूरों से चलकर यहाँ आए हैं। इसलिए हम आप यह शिव गुरु की पाठशालाएं हैं, जिसमें हम आप कुछ सीखने के लिए आए, कुछ समझने के लिए आए हैं। और कहते भी हैं कि मानव जीवन में ही गुरु की आवश्यकता है, अथवा जानवरों के जीवन में नहीं। कहा जाता है कि मानव के ही जीवन में गुरु की आवश्यकताएं हैं, अथवा पशुओं के जीवन में नहीं। क्योंकि जैसे हम आप एक देख लीजिए कि एक गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, और हम आप मानव भी हैं, हम आप ही मानव अपने बच्चे को जन्म देते हैं। और उसी गाय को बछड़े जो जन्म लिए उनको देखिए कि वह अपने आप अपने पैरों पे, यानी कि 2 घंटे के अंतराल में वह पशु के बच्चे जो जन्म दिए हैं, पशु उसकी बच्चे को देखिए किसी चीज की सहारे की जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि उसके जीवन में, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वह पशु के बच्चे हैं, वह अपने पैरों पर ही 2 घंटे में ही सारे कर्म क्रिया अपना खुद से वह करने लगते हैं, क्योंकि वह पशु के बच्चे हैं। और हम आप जब वह मानव के बच्चे जन्म लेते हैं, तो कम से कम उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कम से कम 2 साल समय लगता है। तो यही समझ जाइए कि पशु के बच्चे हैं उसको 2 घंटा लगता है, वही मानव के बच्चे हैं उसे 2 साल समय लगता है। इसलिए समझ जाइए कि गुरु किनको चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता है, अथवा पशुओं को जीवन में नहीं। क्योंकि वो महादेव, वह परमात्मा शिव ने उस पशु के बच्चे को इतने गुण दे चुके होते हैं, इसलिए उनको गुरु की जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि वो जानते हैं कि यह पशु के बच्चे हैं, उसको इतना ज्ञान, इतनी ऊर्जा पहले से दे दी जाती है, इसलिए उनको गुरु की जरूरत नहीं पड़ते हैं। वही मानव के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके अंदर उतनी होश भी नहीं होता, उतनी ख्याल भी नहीं होता, वो अपना सुरक्षा स्वयं करता सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन में ही गुरु की आवश्यकता है, अथवा पशुओं को जीवन में नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी ज्ञान है। हम आप यदि मानव है तो भी उतनी समझ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु चाहिए तो कैसा? गुरु तो बहुत सारी धरती के आकर्षण में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरुपंथियां चल रहे हैं, लेकिन गुरु की तलाश है, अच्छे गुरु की तलाश है। तो गुरु चाहिए तो कैसा? तो हमारे वह लौकिक गुरु हैं जो दिखते नहीं है, जिसको हम आप परलौकिक गुरु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और उसी के हम आप भगवान कहते हैं, जिनके नाम हम आप शंभू के नाम से जानते हैं, भोले बाबा के नाम से जानते हैं। क्योंकि वह सदियों से गुरु पद पर, जिस समय इस धरती पर न भी कुछ थे, उस दिन से वह गुरु पद पर वह अवस्थित है और गुरु के काम करते आ रहे हैं, जिनके माध्यम से यह शुभ सूचना हम आप सभी को, जितने गुरु भाई बहन हैं, जो सूचना मिली है वह साहब श्री के माध्यम से मिले हैं, दीदी माँ के माध्यम से मिले हैं, जिस पर हम आपको चलना है। क्योंकि मानव है तो गुरु तो चाहिए, क्योंकि बिना गुरु से हम आपको, बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है।
क्योंकि ज्ञान लेने के लिए गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि तेरा ऐसे करो, वह आदेश देते हैं। उसी तरह साहब श्री के माध्यम से आदेश मिला है कि इस धरती पर जितने भी सारे जीव आत्माएं हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि पशु आत्मा नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। कहते हैं कि मानव जीवन में गुरु चाहिए, तो हम आप यदि मानव है तो गुरु चाहिए, क्योंकि यह लौकिक जीवन में हम आप जिंदगी जीते हैं। जो हम आपको सामने होता है, जो दिखता है वह लौकिक है, जो नहीं दिखता वह परलौकिक है। तो वह गुरु वह मेरे शिव है जो परलौकिक है, जो दिखते नहीं है वही शिव है। उन्हीं का नाम कहा गया हुआ है कि शिव का नाम ही कल्याणकारी है, उनके नाम लेने से ही कल्याण हो जाते हैं। इस कलयुग में सौभाग्य मिला है हम आप अब जैसे मानव को कि उनका शिष्य बने, जिनका उस महादेव को जिसको हम अपने सदियों से पूजा करते आए हैं, जलाभिषेक करते आए हैं, फूलपान चढ़ाते आए हैं, आज वही गुरु वही शिव भगवान को कहा जा रहा है कि अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि यह अध्यात्म के गुरु हैं, यह गुरु अध्यात्म के गुरु हैं।